जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जहां देखो वहां तबाही हुई है और मैं इस समय सांबा के जतवाल इलाके में मौजूद हूं। शायद मुझे लगा था कि शायद ये इलाका सेफ होगा, लेकिन नहीं, ये इलाका भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और मैं इस समय एक गरीब परिवार में मौजूद हूं और गरीब का आशियाना भी जो है बारिश के चलते पूरी तरह से तबाह होता नजर आ रहा है। यानी यूं कहें तो गरीब परिवारों को इस बार जो है बारिश और बाढ़ की वजह से कुदरत की मार लगी है। मैं ये घर जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये घर जो है वो रिसेंट जो कल बारिश हुई है, बहुत ज्यादा जब बारिश हुई है, हालांकि ये मकान तो काफी कच्चा पुराना मकान है, लेकिन कल की बारिश ने जो है इस घर के अगर परिवार की बात करें तो उनको झकझोर दिया है। मैं ये एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए किस तरह से ऊपर से छत जो है वो टूट रही है। ये तमाम मकान को दरारें आ चुकी हैं। ये देखिए ऊपर का हिस्सा भी आपको बताना चाहता हूं। देखिए मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई हिस्सा बचा नहीं है। यानी अगर बात करें जो घर पुराने हैं, जिनकी लाइफ अभी भी अगले 5-7 सालों तक थी, लेकिन इस बारिश ने उन तमाम मकानों की लाइफ को खत्म कर दिया है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, ये इस मकान को आ चुकी हैं। और इस घर में ना तो लाइट का कोई अभी जरिया लग रहा है, क्योंकि लाइट भी बंद है इस घर में। और ये देखें मेरे सहयोगी आपको अंदर से दिखाएंगे, लाइट तो नहीं है, मैं फ्लैश ऑन करके आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो रहा है। ये देखिए दरारें कहां से आ रही हैं। ये देखें, ये सारी की सारी दरारें ऊपर मकान को आ चुकी है। मेरे एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और आप अंदाजा लगाएं कि ये जो कुदरत की मार है, किस तरह से एक गरीब परिवार जो वो झेलता नजर आ रहा है। न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो लगातार इस त्रासदी का शिकार हुए हैं, जो लगातार इस नुकसान को झेलते नजर आ रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा मकान जो है वो दरारें आ चुकी है। ये देखिए इस हिस्से को देखें आप। और अब जब मैं दूसरे हिस्से को दिखाने की कोशिश करूंगा तो वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं। और ये देखिए पानी टपक रहा है मकानों से। ये देखिए सामने की तस्वीर, किस तरह से पानी टपका है वहां से। और ये घर को एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। उस तरफ अगर देखें तो किस तरह से पानी का ये जो निशान आप देख पा रहे हैं, ये सारा घर जो वो इस समय क्षतिग्रस्त होने की पूरी तरह से कगार पर आ चुका है। अब फौरी तौर पर जो हमें इस समय चीजें देखने को मिल रही हैं, वो चीजें यह है कि जो घर के सदस्य हैं उन्हें फौरी तौर पर यहां से इवैक्यूएट किया गया है। प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि आप इस मकान को खाली कर दीजिए, ये मकान रहने लायक अब नहीं है। ये देखें, ये इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं, ये सारा मकान जो वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। और फौरी तौर पर इनको एक पंचायत घर में परिवार को शिफ्ट किया गया है। और अब प्रशासन इनके नुकसान का आंकलन भी कर रहा है। कुछ देर पहले रेवेन्यू विभाग की टीमों के यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको फोन आए थे इनको लेकर, लेकिन पूरी स्थिति जानने की कोशिश करूंगा। आंटी के ना है थोड़ा ते तुस की आखना चाहते हो, क्योंकि नुकसान बड़ा होया, बरखा ने बड़ा नुकसान किया है कि उसले कुदर ही जिले तमाम ये चीजें दिखियां कि ऊपर लैंटर डिगा एक नौकरा गया है बैठे। अच्छा ते कदे कदे कुसा दा घर सही नहीं जाइए। अच्छा ते परेशानी सानू बड़ी है। ते बेचारे ध्याड़ियां लांदे न। अच्छा ते असीं इ'यै कोशिश करा सानू जियां कि'यां सानू बौह्ने ठिकाना बनाई देन थोड़ा जिहा। ते घर च किन्ने जीवन थोड़े किन्ने लोग अस मेरे हस्बैंड ते मैं ते मेरा बच्चा एक। बच्चे हाँ ते इसलिए तुसी कुत्थे रोए पंचायत घरै च रोए? हाँ जी पंचायत घर च रौह्ने। एह् साढ़े गंगू भैया ऐ बेचारे ते इ'यां बेचारे इद्धर नंगदे नंगदे आए दे न। दिक्खेआ ते फिर मैं आखेआ भैया दिक्खो साढ़ा घर आखा तुसें मेरे कन्नै गल्ल नहीं कीती है बी। ते फिर इंदी मम्मी आई बेचारी ते उन्नै बेचारे ने फिर फोन कीता इसी। ते फिर इन्नै बेचारे उस मौके समान बच्चें गी कढाइया ते सारा समान बाहर कढवाया। सारा कड्ढी लेदा समान? हाँ कड्ढी लेदा, थोड़ा जेहा अजे पेदा ओह् बाद च कड्ढी लैन्ने। हून पंचायत घरै च रुट्टी राटी दा की बंदोबस्त होए दा थोड़ा? हाँ जी ते आया कोई अधिकारी वगैरह दिक्खन? हाँ जी केह् आखिए उ'नें एह् भी राशन दित्ता कल उ'नें। राशन दित्ता? हाँ जी लेकिन ये ते मिगी लग्गा दा कि अंदर रौह्ना ठीक नहीं है, क्योंकि हालात इसलै माड़े न इसलै। ऐ ते माड़े न। अस इ'यां गै इक दूए दे घरे दिनें उद्धर उद्धर कट्टी लैन्ने, रातीं बी कुत्थै कुत्थै दे घर सेई जन्ने। रिस्क होई गेदा बड़ा। केह् अपील करगे तुस प्रशासन गी, डीसी मैडम गी केह् आखना चाहोगे? अस इ'यै आखने भी जियां कि'यां सानू बनाई देन घर, रौह्ने सानू ठिकाना मिलना। बिल्कुल, ये महिला आप जिनको सुन पा रहे हैं कि किसी किसी के घर में रात जो वो रुकना पड़ता है, बच्चों को लेकर पूरा परिवार शिफ्ट होता है। अब पंचायत घर में मंदिर के पास ही है, साथ में ये रुकते हैं। लेकिन ये घर की अगर हालत मैं आपको बताऊं तो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने रियलिटी है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कई परिवार जो वो
होमलेस हो चुके हैं, कई परिवारों के आशियाने या तो बाढ़ में बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं, तबाही इस कदर हुई है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से मदद दी जाए। गंगेश्वर जी, क्या कहेंगे? आपके तो घर के पास ही ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये इलाका बचा होगा, लेकिन कोई इलाका बचा नहीं है, यहाँ तबाही नहीं हुई है बारिश से। लेकिन लगातार बारिश हुई है, तो उसके चलते जो घर थोड़े बहुत पुराने थे उनको काफ़ी जो है वो नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे घरों में कि ये घर भी है यहाँ पे। जब हम कल यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे देखा कि जिस तरह से छत जो है नीचे गिरी हुई है, तो इसमें रहना सेफ नहीं होगा। उसी वक्त हमारी बात जो है वो, तो उसी वक्त फिर हमने एसडीएम सर से बात की, कमलजीत बाली से बात की। उन्होंने फिर इमीडिएटली अपनी टीम भेजी, तो मौके पे फिर पटवारी जी और नायब तहसीलदार जी आए, उन्होंने असेस किया और फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इनको इमीडिएट तौर पे, और उनके भी व्यू थे कि रात यहाँ पे गुजारना सेफ नहीं है, तो उन्होंने एकदम से फिर उनको शिफ्ट हुआ है वो पंचायत घर कर दिया। तो हमारे गांव के जो लड़के थे सभी ने एकता दिखाते हुए इमीडिएटली यहाँ से सामान, जो जरूरी सामान था, वो माइग्रेट करके हम लोग पास के पंचायत घर में चले गए। अभी के लिए वहाँ पे जो है वो ये थोड़ी राहत इनको मिली है कि जो ये दूसरों के घरों में जाके सोना पड़ता था, वो फिलहाल के लिए ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए इनके पास एक स्पेस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंचायत घर में भी कितनी देर तक रुकेंगे। घर क्या होता है, घर एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे अपने बन की एक फीलिंग आती है, तो पंचायत घर में वो फीलिंग तो आ नहीं पाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट, जैसे हमारे प्रजाई लगते हैं, इन्होंने जो वैसे बताया कि इनकी रिक्वेस्ट है कि इनको जल्दी से जल्दी जो वो हेल्प मिले। तो इनका प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इनका जो सर्वे हो चुका है। अब हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम प्रायोरिटी भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्यू कोर्सेज पे चलते गए तो जैसे 3-4 महीने पहले हुआ था, असेसमेंट हुई थी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एक ये ऐसा घर है, यहाँ पे हमें विद इन डेज हमें जो काम स्टार्ट करने की जरूरत है। और जो तहसीलदार और एसडीएम की जो टीम थी, उन्होंने भी उनसे बात, हमारी डिस्कशन हुई है, और एक सीवियरली डैमेज्ड अंडर एसडीआरएफ कैटेगरी है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है कि उसमें डाला जाए। तो देयर हैज बीन ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फ्रॉम एवरीवेयर, बट थिंग इज दैट वी ऑल नीड टू कोलैबोरेट एंड कम इन सच ए वे कि जो सिनर्जी एक बनी रहे, और जो काम इनको है इनका जो है जल्दी से जल्दी हो जाए और इनको राहत जल्दी से जल्दी पहुंचे। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप जब इनके लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि इनको राहत जो वो पहुंचाई जाए, राशन की व्यवस्था भी की जा रही है, या यूं कहें तो जो इवैक्यूएट यहाँ से किया गया, सेफ जगह पर पहुंचाया गया, तो ये एफर्ट जब तक ये मकान नहीं बनता, शायद मुझे लग रहा है कि आप जैसे कुछ और लोग भी सामने आए, थोड़ा सा मदद इनको प्रोवाइड करें, ये एक अश्योरेंस जो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे घर की बात है। अदरवाइज जैसे कल जो राशन था, कोई मिस्टर जसरोटिया जी आए थे, और बहुत सारे लोग हैं। अच्छी बात है हमारे समाज में कि बहुत सारे लोग जो है खुल के सामने आए, मदद के लिए आए, तो उन्होंने राशन पहुंचाया, और एश्योरेंस एसडीएम की तरफ से भी है कि राशन की कोई कमी हुई तो बताना। तो आई थिंक ये जो एक नेचुरल कैलामिटी हुई है, जो आपदा आई है, उसमें सारे एक लोग इकट्ठे हुए हैं, एकता दिखाई है। लेकिन ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि इंसान की चल नहीं रही इसके सामने। हाँ, हमारा कुछ एरिया जो सेफ माना गया था, और है भी है, इतना नुकसान नहीं हुआ है। कुछ गांव है सराड़ा, जहाँ उस तरफ के गांव है सुंबा, तो बहुत नुकसान हुआ है। दर्द होता है ये सारी चीज देखकर। अभी फिलहाल के लिए हमारे जो गांव की जो बात है, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इनका कुछ रहने का प्रबंध किया जाए, जो उनको परमानेंट स्पेस बोले। चलिए, बिल्कुल आंटी, कोई अधिकारी फोन करा दे क्योंकि फोटो शोटो उन्हें खिंचने ने मकाना दे, ते तुसकी अपील करके थोड़ा नाम रच भी गेदा है प्रधानमंत्री आवास योजना वास्ते, ते अपील करियो कि थोड़ा जल्दी अगर होई जा, ताकि अस अपने घर च रोचे। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਮਕਾਨ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਈਏ। ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਣਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਥੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬਚ। बिल्कुल, तो ये घर की स्थिति आपके सामने है। जतवाल इलाका, जतवाल गांव सांबा का, यहाँ पर भी कुछ बीपीएल परिवारों के जो कच्चे या पुराने मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, और ये आशाना भी कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है, और ये ऑलमोस्ट टूट चुका है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से लोग अपने घर बनाते हैं जमा पूंजी इकट्ठी करके, लेकिन जब ऐसे हालात बन जाएं, और जब अगर बीपीएल परिवारों को लेकर बात करें तो जिनकी यथाशक्ति जितनी होती है वो उतना ही कर पाएंगे। चलिए, अपनी छत जो वो अपनी हो, जिसको लेकर ये एफर्ट्स लगाए जाते हैं, लेकिन अब जब वक्त ऐसा बुरा आ चुका है, त्रासदी इतनी ज्यादा हुई है, आपदा इतनी ज्यादा आई है, तो हर घर जो वो हम देख रहे हैं कि प्रभावित हुआ है,
और ये तस्वीरें हैं इस घर की। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे ये बर्तन, किचन, ये इसी घर में सारा खाना यहीं पे बनता है। लेकिन हालात आपके सामने है कि यहाँ से फैमिली इवैक्यूएट करके जो वो सेफ जगह पर पहुंचाई गई है। अब देखिए बाहर कितना पानी ऊपर से निकल रहा है, टपक रहा है छतों से पानी। ये सारा पानी जो है ये छत टपक कर ये इन जो टब्स वगैरह देख रहे हैं इसमें सारा पानी यहाँ पर जमा हुआ है। ये स्थिति है इस घर की। और सबसे बड़ी स्थिति तो इस घर के इस कमरे में खराब है। यहाँ सारी दरारें आ चुकी हैं। ये सारा मकान जो है वो टूटता नजर आ रहा है, ये देखें। और भगवान ही रक्षा करे, भगवान ही सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद सबके ऊपर रखे और इनके नुकसान की एक तो भरपाई हो। मैं दाद दूंगा एसडीएम घगवाल की। अगर बात करें, हमने जब भी उनके साथ रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने फौरी तौर पर इसका संज्ञान लिया है, लोगों के बारे में सोचा है। और जब गरीबों को राशन उपलब्ध करवाने की बात हो तो भगवान श्री नरसिंह देव जी के मंदिर से उनको हर चीज वहां से उपलब्ध करवाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर इनका अंडित ना आके दसे तुसे अपना राधा रानी तेरे मकान थोड़े हस्बैंड दे नाम पर है ना? हाँ जी, मेरे उनका की नाम थोड़े नाम पर है? हाँ जी, की नाम राधा रानी। राधा रानी। बिल्कुल, राधा जी का ये घर है जतवाल में और इनका नाम जो है वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए डाला गया है। और अब जब वो एक लिस्ट तैयार की जा रही है, जैसे मैंने कहा कि अमित शाह जी भी आए थे, वो आंकलन कर रहे थे, तो सरकार फौरी तौर पर कोई ना कोई राहत जो वो जरूर अब देने जा रही है। और एमएचए की टीम भी लगातार सर्वे अलग अलग इलाकों का कर रही है। लेकिन प्रायोरिटाइज किया जाए, उन फैमिलीज को ऊपर रखा जाए, प्रायोरिटी में रखा जाए जिनके घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे, ताकि उन लोगों को पहले प्रायोरिटी मिले जिनको अभी नुकसान इस बारिश से और बाढ़ से हुआ है, जिसके चलते ये स्थिति आप देख रहे हैं कि 2 ही कमरे हैं और यही इनका छोटा सा आशियाना है और आशियाना ये टूटता नजर आ रहा है, पूरी तरह से धाराशायी हो रहा है। तो फिलहाल इन्हें सेफ तरीके से जो है वो इवैक्यूएट किया गया और रखा गया पंचायत घर में। राशन की सुविधा वहां पर की जा रही है, लेकिन अपने घर की छत अपनी होती है। उम्मीद है कि यहाँ सरकार, खासतौर पर जिला प्रशासन सांबा, इसके बारे में जरूर सोचेगा। और प्रशासन ने लगातार इस समय ग्राउंड जीरो पर रहकर लगातार कार्य भी किया लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। डीसी सांबा आयुषी सूदन जी से मेरी अपील रहेगी, एसडीएम घगवाल कंवलजीत सिंह बाली जी से मेरी अपील रहेगी कि उनकी जो टीमें हैं वो इस तरफ जो है वो ध्यान देकर कार्य जो है वो प्रायोरिटी पर करें। हालांकि बताया गया कि अधिकारी जो है वो मौके पर आए थे, मौका देख रहे हैं और स्थिति आपके सामने है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लेकिन जहां देख रहे हैं वहां तबाही का मंजर इतना ज्यादा है कि लोग आने वाले कई सालों तक जो वो उभर नहीं पाएंगे। जो हालात इस समय बने हुए हैं, हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सांबा जिला भी इतना ज्यादा प्रभावित हुआ है कि जहां हम जाते हैं वहां ही नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तो इस परिवार के बारे में प्रशासन जरूर सोचेगा, ये मैं पूरा विश्वास रखता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के विषय को जुड़िया जेके मीडिया के लिए।